कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समाना, ऐसा ही सीन हो गया है पाकिस्तान के लिए। जनरल मुनीर यहाँ जब सऊदी के खास तौर पर रक्षा मंत्री आए, जनरल मुनीर से मुलाकात करके गए। अब दौड़े दौड़े शहबाज शरीफ पहुंचे हैं सऊदी अरब। क्या खेल चल रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है और बहुत खास ऑर्डर। इस ऑर्डर का क्या मतलब है, आखिर क्या हो रहा है पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। ये जो देश देख रहे हैं पाकिस्तान, ये इस वक्त इसे समझ में नहीं आ रहा है जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ ईरान है जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ है सऊदी अरब जो कह रहा है कि भैया लाल थैली तैयार है, लाल थैली लो और हमारा काम करना शुरू करो। अब पाकिस्तान क्या सऊदी अरब की तरफ भागेगा? फिलहाल तो भागता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डबल गेम खेलने में पाकिस्तान माहिर है, इस वक्त खेल भी रहा है, पर ये डबल गेम खेलना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, आखिर भारत कैसे मेंटेन कर लेता है। ईरान के साथ भी दोस्ती रख रहा है, अमेरिका के साथ भी, इजराइल के साथ भी डिफेंस पार्टनरशिप कर रहा है। अभी ईरान ने भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने कैसे दे दिया। आखिर भारत कैसे मैनेज करता है? तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, भारत इसलिए मैनेज कर पाता है, एक तो भारत उगता हुआ सूरज है, इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी है। दूसरा, इन्होंने दुनिया में अपना एक स्टेबल नाम बनाया है कि हम यूं ही अजीब टाइप के लोग नहीं हैं कि आज कुछ बोला फायदे के लिए आज इधर आ गए, हम कल उधर आ गए। भारत ये कहता है कि हम खुद में मजबूत हैं और वही करेंगे जो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर तुमसे दोस्ती रखना है तो तुमसे रखेंगे, उससे रखना है उससे रखेंगे, तुम दोनों के बीच में क्या लफड़ा है उससे मुझे लेना देना नहीं है। तो भारत की तरह पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान को उधर जाना है पैसे मांगने के लिए, फिर उधर जाना है पैसे मांगने के लिए। अभी अगर आप देखें, अचानक से ऐसे माहौल के बीच में जब पाकिस्तान के पास ईंधन की कमी है, एलएनजी की कमी है, समस्याएं हैं, तेल की कमी है, खुद पाकिस्तान की सरकार आकर कहती है कि वेतन कटौती करो, ये करो वो करो, तो यहाँ पर आईएमएफ के साथ इनको एक आशा थी कि आईएमएफ इनका लोन पास कर देगा, लेकिन बातचीत और आगे बढ़ गई है। अब पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ बातचीत आगे बढ़ने का संकट मंडरा गया, यानी लोन तुरंत मिलने वाला नहीं है। अब ये इस हालात में भी फंसे हैं कि ईरान के साथ क्या जंग लड़ना पड़ेगा। इन्होंने सोचा नहीं था। बड़ा चौड़ा होकर शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरब, और सऊदी अरब ने भी रॉयल ट्रीटमेंट दिया था। जब सऊदी अरब ने इनको बड़े शान के साथ जहाजों के बीच में, शहबाज शरीफ का जहाज था, तो इसे पाकिस्तान की मीडिया ने भी पब्लिश किया था खूब कि देखो जी हमारा स्वागत कैसे हो रहा है। हुआ खतर पे हमला, एग्रीमेंट सऊदी और पाकिस्तान के बीच में साइन हो गया। अब सऊदी कह रहा है कि चलो भैया एग्रीमेंट को एक्टिव करने का वक्त आ गया, एक्टिव करो। और रक्षा मंत्री जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा भी। अब अचानक से शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी अरब पहुंचने का मकसद क्या है? डिस्कस करना कि भाई कैसे करेंगे, हमारे घर में तो चूल्हा अभी जलना मुश्किल हो रहा है, चूल्हे में आग देंगे, खाना पकेगा, खाना खाएंगे तभी तो लड़ पाएंगे। तो यहाँ माना जा रहा है कि सऊदी अरब से फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए शहबाज शरीफ जा सकते हैं। दूसरी बात, मिडिल ईस्ट में क्या होगा कैसे होगा इसकी बातचीत के लिए भी जा सकते, लेकिन रास्ते इतने आसान नहीं है। पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं अब्दुल बासित। अब्दुल बासित ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं इनका स्टेटमेंट देखकर हैरान हो रही थी और मुझे लग रहा था कि आखिरकार देखो, वक्त से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है और वक्त से ज्यादा चालाक भी कोई नहीं होता है। ये वही पाकिस्तान है जो पानी पी पी कर रूस को कोसता रहा है। आज भी पाकिस्तान के जासूस कथित तौर पर रूस में पकड़े गए थे S-400 के लिए जासूसी करते हुए। लेकिन यही अब्दुल बासित हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तेल और गैस की किल्लत होनी शुरू हो गई है, लेकिन ऐसी नौबत अगर आती है कि स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो हमें रूस के पास जाना चाहिए, रूस से बातचीत करनी चाहिए। हमने हाल फिलहाल में कई टैंकर रूस से मंगवाए भी हैं, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रूस से और टैंकर या तेल वगैरह हम मंगवा सकते हैं। रूस के शरण में जाना चाहता है पाकिस्तान की किसी भी तरीके से तेल वगैरह मिले। खैर, अब ये जहाँ सीन है, इस सीन के बीच में क्या अमेरिका शांत बैठा हुआ है? नहीं, अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब वैसे तो कोई ऑफिशियल इस बात को कहता नहीं है। आईएमएफ क्या अपनी मर्जी से ही पूरी तरीके से काम करता है? कई बार देखने को मिला है आईएमएफ जब अमेरिका की जरूरत कुछ पूरी होती है तो आईएमएफ का लोन भी बड़ा आसानी से
आगे बढ़ जाता है, पारित हो जाता है। तो माना जा रहा है कि अमेरिका भी कहीं न कहीं एक दबाव बना रहा है पाक के ऊपर कि भाई तुम हमारे लिए एक्शन लेना शुरू करो। पर इससे भी बड़ी चीज क्या हुई है, पेशावर में अमेरिका का दूतावास था और ये दूतावास एक ऐसे लोकेशन पर है जहाँ से अफगानिस्तान में भी ध्यान रखा जा सकता है और पाकिस्तान के अंदर भी ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर $मिलियन खर्च करके अमेरिका ये कह रहा है कि अब मुझे यहाँ नहीं रुकना है और ये अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर नहीं कि चलो अभी कुछ दिन के लिए हमने बंद कर दिया फिर हम इसे खोल देंगे, ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिकी दूतावास कह रहा है कि पेशावर के दूतावास को हम हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं, अब ये हमारे लिए किसी काम का नहीं रह गया और इसे बंद करने से हमें 75 लाख अमेरिकी डॉलर की बचत होगी। फिलहाल हम कुछ लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करेंगे, करीब कहा गया 30 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च होगा। क्यों खर्च होगा? सरकारी कर्मचारियों को निकालना और भी कुछ जरूरी चीजों को निकालना। बंद करने का काम भी एक छोटा मोटा काम नहीं होता है, इसलिए इन्होंने अब ये फैसला ले लिया कि भाई हम यहाँ से ये दूतावास को ही हटा देंगे। अब जैसे ही दूतावास से हटाने की बात निकलकर सामने आई, वैसे ही ये भी कहा जाने लगा कि आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? पाकिस्तान में हुआ हाल में प्रदर्शन, जिस प्रदर्शन की वजह से कराची में गोलियां भी कथित तौर पर चल गई थी और इसके बाद लोग बड़े विरोध में आ गए थे। तो हो सकता है ये एक बड़ा कारण हो। फिलहाल के लिए आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा गया है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अब अमेरिका का दबाव बढ़ना शुरू हो रहा है। स्क्रीन पर रॉयटर्स की इस खबर को देखिए। उस समय ये भी आरोप लगे थे कि अमेरिकी सैनिकों ने कथित तौर पर यहाँ पर जवाबी कार्रवाई की थी पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों के ऊपर। तो यहाँ अब समस्या ऐसी आ गई है, पाकिस्तान के हालात समझिए, इकोनॉमिक तौर पर वो तैयार है नहीं। अमेरिका एक अलग दबाव बना रहा है और सऊदी एक अलग दबाव बना रहा है कि आप हमारी तरफ से लड़ो। अब अगर पाकिस्तान किसी युद्ध में फंसता है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक स्थिति क्या ऐसी बचेगी कि वो फिर से कभी खड़ा हो पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं जरूरत से ज्यादा नाव की सवारी भी नहीं करनी चाहिए और अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता, खुद राइज करता, आगे बढ़ता, उस दिशा में आगे बढ़ता तो ज्यादा सही होता। इकोनॉमिक तौर पर अपने ऊपर ध्यान देता। तो जैसे चाइना इतना कुछ हो रहा है लेकिन कूटनीतिक तरीके से या पर्दे के पीछे गेम खेलता है, फ्रंट में आकर कभी लड़ाई लड़ता नहीं है, चाहे वो वेनेजुएला हो या ईरान हो। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।